हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नरसिंह आनंद सरस्वती की जानिब से गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। दिल्ली और मुंबई के बाद हैदराबाद में भी उसके खिलाफ एक शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। नामपल्ली से मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने वायुनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाकायदा एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हुए नरसिंह आनंद की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि आए दिन इस्लाम और हमारे नबी के बारे में गुस्ताखियां की जा रही हैं और इनकी फिलफोर रोकथाम की शदीद जरूरत है। उन्होंने बताया कि ऐसी हरकतों का मकसद मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना और उन्हें मुश्तिल करना भी है। जाफर हुसैन मेराज ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से भी नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। मैं अभी इस वक्त पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में हूँ। मेरा आने का मेन मकसद ये है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इंस्ट्रक्शन की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और एक FIR बुक कराने के लिए आया हूँ। ये FIR एक ऐसे इंसान के ऊपर मैं बुक करा रहा हूँ जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से जो इन्हें बात किया है वो तमाम इस्लाम के और मुसलमान लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाया है। इसका नाम है मॉन्गर नरसिंह आनंद, जिसके ऊपर हमने अभी FIR बुक कराया है। FIR नंबर है 66/2021 ये है और सेक्शन इसको लगाए गए हैं 153A 295A IPC के तहत हम हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के अंदर बुक कराया है। ये जो मॉन्गर नरसिंह आनंद श्रीवास्तव है, इन्हें इंसल्ट किया है इस्लाम की और इसका मेन पर्पज़ है, सोल पर्पज़ ये है प्रोवोकिंग वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम एट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर। तो मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे पर्पस के लिए आप प्रेस क्लब अगर ऐसे लोगों को देंगे तो किस तरीके की बात है। तो हम इस पे बराबर न सिर्फ एहतजाज करते हैं, चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इन्हें अल्फाज इस्तेमाल किया है, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर कोई भी मुसलमान ऐसी चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा ख़ास यहाँ पे हुकूमत ऑफ तेलंगाना के साथ साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस से हमारी जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से मुतालबा ये है कि हमको FIR कराना हमारा मकसद नहीं है। आप वो मॉन्गर नरसिंह आनंद को अरेस्ट करके लाना और उसको सज़ा दिलाना ज़रूरी है, चूँकि इन्हें क्रिमिनल है और इसका कोई ये नहीं है कि उन्हें रिलीजियस को टीच कर सके या हमारे को बता सके। ये वही नरसिंह आनंद है जो एक मंदिर के अंदर एक मुसलमान बच्चा पानी पीने को गया था, जिसको 11 मार्च 2021 को मारा गया, उसको पीटा गया। उसी मंदिर का ये सदर है और इसका और भी दूसरे जो एक्टिविटीज़ है, इन्हें चीफ जो देवी मंदिर एट दासना है, इसी का यही मंदिर के अंदर वो बच्चे को मारा गया था और इन्हें अखिल भारतीय संत परिषद का जिम्मेदार है और हिंदुता ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि जब से ये बीजेपी हुकूमत में आई है हिंदुस्तान के अंदर, इनका मकसद ये है कि फ़िरका परस्त चीज़ को आगे देना, आगे बढ़ावा देना। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर एक मर्तबा कमिश्नर पुलिस साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेगा, उसको बहैसियत मुसलमान हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, ना पूरी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। हमारा मज़हब हमेशा पीस सिखाता है। हम दूसरों के मज़हब को कभी कोई ऐसी बात नहीं करते, ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो मैं फिर एक मर्तबा ये कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि मैं अभी फिर कह रहा हूं FIR करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद एक्शन लेना है। और मैं कमिश्नर पुलिस से यही दरख्वास्त करूंगा, जल्द से जल्द उसको गिरफ़्तार करिए। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है कानूनी कार्रवाई करिए, ताकि आइंदा दोबारा कोई इंसान भी इस तरीक़े के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यही हमारी पार्टी के जानिब से हमारा मुतालबा है। मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स और हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर, साबिक़ा कॉरपोरेटर, कॉप्शन मेंबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले मौजूद है। तो मैं
दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आवाम से कि ये जो हरकतें की है इसके ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपका भी शुक्रिया, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आपने जो सुन के यहाँ। अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दें, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता तो उसे थूक के खाना देता है, उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए क्योंकि तू एक लुटेरे पे फॉलो करता है। ये बताने की जरूरत है। आज स्थिति ये है कि इस्लाम के जिहादी हमारा हर तरह से कत्ल कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज आज पूरी दुनिया में नहीं है, कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों के पास पेट्रो डॉलर है और नेताओं का दिया हुआ बहुत सारा बल है। आज शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब इस्लाम के जिहादी भारत में किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी हिंदू की हत्या ना करते हो, हमारी बेटियों को बर्बाद ना करते हो, लेकिन ना हमारी कोई पीड़ा छपती है, ना हमारी पीड़ा कहीं सुनी जाती है, ना कोई हमारे बारे में बोलने वाला है, ना हमारा हिंदुओं का कोई नेता है, ना हमारा कोई धर्मगुरु है और ना ही कोई संगठन है। हम छोटी मोटी आवाज लगाते हैं और वो आवाज अनसुनी रह जाती है। और आज स्थिति ये है कि उन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र बुने हैं, ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री उनकी जनसंख्या के बूते पर जिस तरह नाजायज तरीके से उन्होंने इस देश को कब्जाने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, केवल ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये दिल्ली उसी तरह से हो जाएगा जैसे आज इराक है, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे लेबनान है, और यहां सारे लोग मारे जाएंगे। ये हिंदुओं की 1400 साल की पीड़ा को आवाज देने के लिए हम लोग विश्व धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। विश्व धर्म संसद, जिसमें हम पूरी दुनिया के रिलीजियस धर्मगुरुओं को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि 1400 साल तक इस देश में क्या होता रहा है, आज भी इस देश में क्या हो रहा है, और जो आज हमारे साथ हो रहा है ये कल यूरोप में भी होगा, ये कल अमेरिका में भी होगा, ये कनाडा में भी होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। इस बात को करने के लिए 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर 5 दिन की विश्व धर्म संसद हम लोग हिंदुओं की, हमारी जो आध्यात्मिक राजधानी है हरिद्वार, वहां पर इसे आयोजित कर रहे हैं ताकि अपनी पीड़ा हम दुनिया को बता सकें और दुनिया को दुनिया का भविष्य बता सकें कि इस्लाम के जिहाद के साथ दुनिया का क्या भविष्य होने वाला है। और इस आयोजन के मुख्य संयोजक हमारे कर्नल टीपीएस त्यागी जी, जिन्होंने अपनी वीरता के कारण वीर चक्र अर्जित किया है। कई युद्धों में आप लड़े और आज भी सामाजिक मोर्चे पर एक बहुत बड़े योद्धा हैं। कर्नल साहब इसके मुख्य संयोजक होंगे, हम सब लोग कर्नल साहब के सहायक के रूप में होंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि दुनिया के हर काफिर तक, काफिर मतलब गैर मुस्लिम तक हमारी आवाज पहुंचे
और हमारी आवाज सुनी जाए, क्योंकि मुसलमानों की आवाज सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारा कत्ल भी होता है, दिल्ली के दंगे होते हैं, और यहां एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो उसके लिए भी हिंदुओं को, उन हिंदुओं को जो मारे गए, वो हिंदू जिनके घर जलाए गए, जिनकी बेटियों से बलात्कार हुआ, जिनके कत्ल हुए, जो आज जेलों में, उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनका एक बहुत मजबूत गुट हर जगह है और हमारी पीड़ा कहने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये एक विश्व स्तरीय आयोजन जिसमें पूरी दुनिया के लोग आने वाले हैं। मेरा अनुरोध है कि आप यदि निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आपने आतंकवादियों के बारे में बहुत लिखा है। यहां ऐसे भी नेता हैं जिन्हें नींद नहीं आती जब आतंकवादी मारे जाते हैं। ऐसा भी बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया का जो उनको रोने के लिए पहुंचता है, लेकिन निर्दोषों के लिए भी रोइए, निर्दोषों की पीड़ा भी दुनिया के सामने पहुंचाइए। यही मेरा आप लोगों से कहना है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.